हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे इट वेलकम टू डायरी के एपिसोड 5 का एक्सप्लेनेशन। इनकेस आपने एपिसोड 4 को नहीं देखा है तो है एपिसोड 5 का एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हेलोरिन डेनियल के दिमाग में घुसकर सारे के सारे राज जान लेता है। इससे डेनियल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसके मुंह से झाग निकलने लगता है और उसको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। और जनरल साहब बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसने 13 पिलर्स का राज को पता कर लिया था। मगर मेजर लियो राय अभी तक कन्फ्यूजन में था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब है क्या। जनरल शॉ कहता है कि अब तुम्हें सब कुछ बताने का टाइम आ चुका है। दूसरी तरफ हेड नर्स मार्च का इलाज कर रही होती है। तभी वहाँ पर लिली पहुँच जाती है। मार्च को अब लिली पर बड़ा भरोसा हो गया था। वो लिली को गले से लगाती है और रोने लगती है। उसने सबको बता दिया कि उसके चश्मे के टूट जाने की वजह से उसकी आंख में जख्म हो गया था। लिली बस उसको मदद कर रही थी क्योंकि मार्श भी ये बहुत अच्छे से जानती थी उसकी बातों का कोई यकीन नहीं करेगा। अगर ये किसी से बताएगी तो इसे भी सीधा मेंटल असाइलम भेज दिया जाएगा। खैर तभी विल रॉनी और रिच के साथ लिली अपने रेगुलर अड्डे पर जा रही होती है, यानी कि उनके फेवरेट जगह पर टावर पर जा रही होती है। तभी रिच कहता है स्कूल में सभी बच्चों लगता है कि मार्श पर लिली ने हमला किया है। वो गुस्सा हो जाती है। तभी वहाँ पर टेंट में किसी की खांसने की आवाज़ आती है। सभी लोग डर जाते हैं और टेंट के पास जाकर पूछने लग जाते हैं अंदर कौन है। तभी हम देखते हैं अंदर से टीटी निकलता है धीरे से, और उसे देखकर सब लोग हैरान में पड़ जाते हैं। मैटी वही लड़का है जो एपिसोड 1 में गायब हो गया था। उसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, सोचने पड़ जाते हैं ये बच कैसे गया। मीनवाइल हम देखते हैं कि हेलोरिन शॉ और लीरॉय को बताता है ये जो ये जो पिलर जो है मॉडर्न डेयरी का बॉर्डर है, मतलब कि शहर के बीचों बीच उन पिलरों को गाड़ा गया था। जंगल को काट करके डेयरी शहर बनाया गया था, और यही है पेनीवाइज का यानी पीट का जेल। लेकिन तभी मेजर लीरॉय बहुत परेशान हो जाता है और शॉ से कहता है आपने मुझे और मेरे फैमिली को इस पिंजरे में डाल दिया। शॉ कहता है हमने तो तुम्हें बेस में रहने के लिए कहा था, मगर तुम ही अपने फैमिली के साथ रहना चाहते थे, इसलिए तुमने ही तुम्हारे फैमिली को बुलाया है और उनके साथ टाउन में रहने लगे। और वो सजेस्ट करता है कि उसे अपने परिवार को बेस में लेके आना चाहिए। लीरॉय और रूस को रेडी किया जाता है उस टाउन के बीचों बीच जो घर है पेनीवाइज का, वहाँ पे जाकर पेनीवाइज का पता लगाने के लिए और उन 13 पिलरों को पता लगाने के लिए। शॉ कहता है एक बार उस 13 पिलरों का पता लगा लिया तो इट उनके हाथ में आ जाएगा। सीन शिफ्ट होता है टावर पे। मैटी कहता है उसे नीचे सीवर के अंदर रखा गया था और वहाँ पर कुछ बच्चों को जिंदा रखा गया है बाद में खाने के लिए। वो बताता है फिल और सूजी तो मर गए, हो सकता है फिल अभी भी जिंदा हो। और वो फिर कहता है हिट जो है रात में शिकार करता है और दिन में सो जाता है, इसी बीच वो मौका देकर वहाँ से भाग आया है। लिली और रानी उसे पुलिस के पास जाने के लिए कहते हैं और वो घबरा जाता है। वो बोलता है पुलिस के सामने जाने से अच्छा है मैं वापस सीवर के अंदर ही जाऊँ, क्योंकि वो उसे वापस उसके बाप के पास भेज देंगे, जो कि वो नहीं जाना चाहता। उसे लगता है उसके बाप के पास रहने से अच्छा वो शिवर के अंदर उस गटर के अंदर रह लेगा। मीनवाइल हम देखते हैं कि नेटिव अमेरिकन्स का एक मीटिंग चल रहा होता है। उसमें बातचीत चल रही होती है कितने इंसिडेंट हुए, कितने बच्चे मारे गए, और हम लोगों ने अभी तक कितनी लोगों की जान बचा लिया। और ये ईट की साइकिल के बारे में भी बात कर रहे थे, क्योंकि 27 साल के बाद जो साइकिल शुरू होने वाला है बहुत जल्द वो शुरू होने वाला होता है। तभी एक लड़का भागते हुए आता है और रोजी से कहता है उसके भतीजे को पुलिस ने पकड़ लिया है। मीनवाइल हैंक को शीशांग जेल ले जाने की तैयारी चल रही होती है। जब उसको जेल ले जा रहे होते हैं भीड़ में से एक आदमी भागते हुए आता है, पिस्तौल लेकर उस पर हमला करने वाला होता है। तभी पुलिस बीच में आते हैं और उस पर हवा में फायर हो जाती है। और शार्लेट दूर खड़े होकर देख रही थी, बहुत परेशान होकर, क्योंकि इसके पास अभी तक कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं बने थे। तभी एक पुलिस वाला क्लॉन जैसी शक्ल बना के हंसता है और गायब हो जाता है। शार्लेट घर पहुंचते ही अपने दोस्तों से फ़ोन लगाने लगती है, किसी को मदद मांगने लगती है, क्योंकि वो अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो हैंक जेल में मारा जाएगा। तभी मेजर लॉरी वहाँ पे आ जाता है
और शार्लेट को सब कुछ सच-सच बता देता है, जो भी उसके बेटे के साथ हो रहा है, जो भी उसके साथ हुआ है, इट के बारे में और इस डेयरी के बारे में, सब कुछ। मीनवाइल रोज़ी जो है जनरल शॉ से मिलती है और अपने भतीजे को रिहा करने के बारे में बात करती है। तभी जनरल शॉ बताता है, हमें 13 पिलर्स का पता लग गया है, जैसे ही हम उस पर पहुँच जाएँगे तब मैं तुम्हारे भतीजे को छोड़ दूँगा। तभी रोज़ बोलती है, ऐसा कुछ होता नहीं, ऐसा कुछ है नहीं है, सब झूठ है। तभी शॉ बोलता है, हमें सब पता है, डेनियल ने सब बताया है और टाउन के बीच में जो घर है, वहीं से उसका रास्ता है। ये सुनते ही रोज़ शॉक हो जाती है और वो समझ जाती है। फिर वो कहती है, डेनियल छोटा बच्चा है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, मैं चलूँगी तुम्हारे साथ। मगर शॉ इसे मना कर देता है। फिर वो डेनियल से मिलने की रिक्वेस्ट करती है और उसको मिलने दिया जाता है। रोज़ अपने साथ उस ईंट को मारने का हथियार लेकर जाती है और जेल में अपने नेटिव अमेरिकन्स के भाषा में बात करती है। डेनियल्स को सब समझाती है और वो हथियार उसको थमा देती है। यानी कि वो डेनियल को ईंट से बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। मीनवाइल मेजर लॉरी अपनी फैमिली को बेस में लेकर शिफ्ट हो जाता है। तभी लिली उस हेड नर्स से मिलने चली जाती है और नर्स से कहती है, सब कुछ बताती है। मैटी वापस आ चुका है और उसका कहना है कि टनल्स के अंदर अभी फिर जिंदा हो सकता है। तो हम लोग पुलिस के पास तो नहीं जा सकते, मगर हम लोग उसे बचाने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे जो हेड नर्स है, ये कैरेक्टर बार बार दिख रहा है। मुझे लगता है इस कैरेक्टर का कुछ ना कुछ तो बड़ा रोल होने वाला है आगे चल के। और वो कहती है, फिल को बचाने के लिए वो अपने दोस्तों के साथ उस शिविर में जा रही है। तभी उससे नर्स मना करती है और प्रॉमिस करने को कहती है, क्योंकि तुम्हारी जान से बढ़कर कोई नहीं है, तुम्हारी जान बहुत कीमती है, ऐसा मत करो। मगर ये बच्चे कहाँ किसी की सुनने वाले थे। तभी विल अपनी माँ से कहता है, वो थोड़ा घूम कर आना चाहता है और वो बेस में घूमने के लिए चले जाता है। मगर शार्लेट को पता चल गया था वो कहाँ जा रहा है। तभी शार्लेट एक टीवी पर न्यूज़ सुनती है, शोशांक जा रहे बस पर अचानक हमला हो जाता है और इसमें सभी कभी मारे जाते हैं सिवाय हैंक के। हैंक बच जाता है और फरार हो जाता है, पुलिस उसको ढूंढ रही होती है। हैंक को यहाँ बहुत बड़ा क्रिमिनल बताया जाता है, मगर बेचारा मगर बेचारा औरत के चक्कर में फंस गया है। खैर हम देखते हैं, सारे बच्चे अपने रेगुलर अड्डे में जमा होते हैं। तभी लिली वहाँ पर मार्च को ले जाते हैं, जिसे देखकर सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं। तभी लिली बताती है, अब पीट के लिस्ट में ये भी आ गई है और हमें इसकी मदद करना होगा। और वो अपने साथ अपनी माँ की बहुत सारी गोलियाँ भी लाई होती है। मतलब वो शिवर के अंदर जाने का पूरा प्लान बनाकर आई होती है और बाकी सबको भी वहाँ पे जाने के लिए मना लेती है। दूसरी तरफ मेजर लीरॉय अपनी टीम के साथ उस टनल के अंदर पहुंच जाता है और साथ में डेनियल और हेलोरन भी होते हैं। यहाँ पर डेनियल उनको रास्ता गाइड करने वाला होता है और तभी हेलोरिन को अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देते रहते हैं, जो कि दूसरों को नहीं सुनाई देते। थोड़ा दूर जाने के बाद हेलोरिन पानी में गिर जाता है और बाहर वापस निकलता नहीं। तब सभी लोग डिवाइड हो जाते हैं। दो दो ऑफिसर्स उसको ढूंढते रहते हैं, मगर वो पानी से बाहर नहीं आता। तभी हम देखते हैं हेलोरिन एक बाथ टब में पहुंच गया होता है और दूसरी तरफ दो ऑफिसर जो हेलोरिन को ढूंढ रहे थे, इट वहां पे आकर उन दोनों ऑफिसर्स को मार देता है। बाकी वालों को सिर्फ आवाज़ सुनाई देती है। तभी हम लिली और उसकी टीम को उस टर्नस पे एंटर करते हुए देखते हैं, जैसे कि लूजर्स क्लब एंटर किया करते थे। सॉरी, लूजर्स क्लब ने भी यही से एंटर किया था। खैर, तभी डेनियल रूस और लेरॉय को चकमा देकर भाग जाता है और भगदड़ में उसके हाथ से ईट को मारने वाला हथियार निकल के गिर जाता है। वो अपने आप को बचाने के चक्कर में ऐसे ही भाग जाता है और अब हेलोरेन को दिखाया जाता है। वो थोड़ा थोड़ा होश में आता है और देखता है उसके सामने उसकी दादी खड़ी है और धीरे से डोर ओपन हो रहा है और दरवाजे से उसके ग्रैंडपा निकलते हैं और उसके ग्रैंडपा के हाथ में एक बहुत बड़ा बॉक्स होता है जो कि जंजीरों से लॉक किया हुआ होता है। बेसिकली ये ईंट था जो कि उनके ग्रैंडपा के शक्ल में आया था, क्योंकि उसके दादा दादी तो पहले ही मर चुके हैं। उस बॉक्स के अंदर हेलोरेन की सारी पुरानी यादें और सभी बुरी शक्तियाँ कैद थी और वो उस बॉक्स को खोल देता है। उस बॉक्स के अंदर से सभी उसकी बुरे यादें और पूरे आत्माएं सब आज़ाद हो जाते हैं।
तभी हमें उसके ग्रैंडपा की क्रीपी स्माइल दिखाई जाती है, जो कि ईट की क्रीपी स्माइल है, और उसकी आंखें भी पीली हो जाती है। और दूसरी तरफ सारे बच्चे मैटी का पीछा करते हुए पीछे पीछे जाते रहते हैं, और गोलियां ज़्यादा खाने की वजह से सबको नशा हो गया होता है, मगर इसमें सिर्फ मैटी ही नॉर्मल रहता है, क्योंकि ये सीधा सीधा इशारा करता है कि ये मैटी नहीं है। रूसो और लॉरी लीरॉय बहुत घबराए हुए होते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी अचानक वहाँ शार्लेट चिल्लाते हुए भाग कर आ जाती है, जो कि सिर्फ लीरॉय को दिख रही होती और वो रूसो को नहीं दिखाई दे रही होती। इसका मतलब वो उसका वहम था, और वो अचानक से लीरॉय पर अटैक कर देती है, और उसे लीरॉय गोली से उड़ा देता है। जिस उसे आगे देखने के लिए बढ़ता है, अजीब सी क्रीपी स्माइल देखकर गायब हो जाता है, यानी कि वो इट था जो कि लीरॉय को मॉक कर रहा था। तभी लेरॉय रुस्सो को कहता है, आगे हमें कोई भी दिखे हमारा वहम हो सकता है, या तो तुम्हारे एक्स गर्लफ्रेंड के रूप में भी आ सकता है, या तुम्हारे गर्लफ्रेंड के रूप में भी आ सकता है। कोई भी दिखने दो, तुम उससे डायरेक्ट गोली मार दोगे। और दूसरी तरफ हम इस एपिसोड का असली ट्विस्ट देखने वाले हैं। बच्चे मैटी के पीछे पीछे अंदर चले जाते हैं, और अंदर जाते ही मैटी कहता है, उन सबको यही रखा गया था, पता नहीं कहाँ चले गए। गाना गाते गाते ऊपर फ्लैगपोल पे चढ़ता है, चढ़ के उस खंभे को पकड़ के गोल गोल घूमने लगता है। तभी सारे बच्चों की लाशें ऊपर आने लगती हैं, और तभी जैसा कि मैंने कहा था, मैटी यानी इट अपने असली रूप में आता है, अपनी जोकर के रूप में आता है, जिसे देख के सारे बच्चे डर जाते हैं। उनका सारा नशा उतर जाता है, जो कि गोलियों का नशा हो रखा था, और सब के सब चिल्लाने लगते हैं और भागने लग जाते हैं। सभी लोग भागते हुए बाहर का रास्ता ढूंढते रहते हैं। लिली उनसे अलग उधड़ जाती है। लिली अलग हो जाती है, बाकी बच्चे सभी बाहर भागने लग जाते हैं। दूसरी ओर रूसी और लीरॉय बाहर निकलने ही वाले होते हैं, उनको बच्चों की आवाज़ सुनाई देती है। रॉनी, रिच, रॉय और विल भागते हुए आते रहते हैं। लीरॉय को लगता है ये उसका वहम है, और ये अपने बेटे पर गोली चलाने ही वाला होता है। वो बच्चे रूसो को भी दिखाई देने लगते हैं, कि रूसो समझ जाता है ये वहम नहीं है, और वो बीच में आ जाता है, और गोली उसके दिल में लग जाती है। ये सब बीट का खेल रहता है, इसका रचा हुआ खेल होता है, क्योंकि लीरॉय मेंटली बहुत स्ट्रांग होता है, तो उसे ही अपने बेटे का ऐसे मरवा कर उसको मेंटली तोड़ना चाहता था। तभी वो बच्चों पर जोर से चिल्लाता है, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, और रूसो को कंधे पे उठाकर चले जाता है, बाहर निकलता है। और ये हम देख सकते हैं कि रूसो मर चुका था। फिर हम देखते हैं कि लिली अंदर वही फंसी हुई है, उसके आगे कोई रास्ता नहीं होता। तभी वहाँ पे इसके सामने ईट पहुँच जाता है, और उसको टॉन्ट मारने लगता है। बहादुर रहमदिल लड़की सभी बच्चों को बचाने निकली थी। उसको चिढ़ाते हुए जैसे ही उसको हमला करने के लिए जाता है, अचानक रुक जाता है। लिली के सामने एक ऑरेंज कलर का लाइट ग्लो करता है। हिट बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है, और घबरा कर वहाँ से भाग जाता है। तभी लिली समझ जाती है ये जो चीज़ ग्लो कर रही है, इसे उड़ाता है, और वो हाथ डाल के लेती है। वो हथियार लेता है जो कि डेनियल के हाथ से छूटकर गिर गया था, और इट डर कर भाग चुका था। फिर हम देखते हैं हैंक जो है हेड नर्स के कार के पीछे छुपा हुआ है, और वो इशारा करता है कि कार को जंगल की तरफ ले जाए। कार जंगल में जाने के बाद हमें पता चलता है, दरअसल वो जो वाइट लेडी थी, वही वो हेड नर्स ही वाइट लेडी थी, जिसके चक्कर में हैंक फंसा हुआ था। तभी वो उसे छुपने के लिए जगह मांगता है, मगर वो कहती है वो उसकी कुछ मदद नहीं कर सकती। तभी वो शार्लेट से मिलने चले जाती है। फिर हमें डेयरी शहर पहुंच जाती है। हम देखते हैं मेजर लीरॉय का बयान लिया जाता है। जनरल शाह उससे डेनियल और हेलोरन के बारे में पूछता है। मेजर लीरॉय बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। वो कहता है मुझे इस वक्त अपने फैमिली के पास रहना होगा। इतना कहकर वो निकलने ही वाला होता है। मेजर लीरॉय हेलोरन के बारे में पूछता है। शाह कहता है उस टेरेंस के अंदर कोई बाहर आया या ना है, मैं यकीन के साथ कहता हूँ हेलोरन ज़रूर वापस आएगा, क्योंकि उसको हेलोरन के पावर्स के ऊपर भरोसा होता है। तभी हम देखते हैं हेलोरन उस टेरेंस है। किट ने उसके सभी भयानक यादों को आज़ाद कर दिया था, साथ में उसको भूतों को देखने वाली शक्ति को भी आज़ाद कर दिया था। जब वो 9 साल का था, उसकी दादी ने उसको इन सब बुरी यादों को कैद करने के बारे में सिखाया था। उसके बाद से ये सभी बुरी यादें उसके अंदर कैद थे। लेकिन अब हम देख सकते हैं उसको सभी मरे हुए लोग दिखाई देने लगते हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है।
और तभी ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको एपिसोड 5 एक्सप्लेन पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए हम मिलते हैं अगले किसी और एक्सप्लेनेशन में। टिल देन बाय।